हे हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मेरा व्हाट्सएप स्टेटस है। इसलिए आशी को तेरा जीवन साथी बनाया। वो अगर घर में रहेगी तो आपको बाहर रहना होगा। जब कोई आदमी अपनी माँ का आदर करके उन्हें खुश रखना चाहता है तो पत्नी रुकावट ना डाले। पत्नी को इस बात का ध्यान रहे वो आपके पति की माँ है। आपके लिए आपकी माँ जितनी जरूरी है उतनी ही आपके पति के लिए उनकी माँ जरूरी है। मसीही में मेरे प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। आज का दिन एक बहुत ही विशेष दिन है। जी हाँ, आज मातृ दिवस है यानी मदर्स डे है। और आज इस विशेष दिन हमारी यीशु छुड़ाता है सेवकाई की ओर से आप सब लोगों को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये जो मदर्स डे है कहाँ, कब और कैसे शुरू हुआ, क्या ये आपको पता है? अमेरिका में रहने वाले अन्ना मेरी जार्विस ये जो लोग थे उन्हें अपनी माँ से बहुत प्यार था। इस कारण सन 1914 के साल में मदर्स डे को शुरू किया। तब से लेकर हर मई के महीने में उसके दूसरे रविवार को इस मदर्स डे को पूरा संसार धूमधाम से मनाता है। भूमि हमारा बोझ सहती है वैसे ही फूल की तरह रखती है हमारी माँ। और इस संसार में बिना किसी तनख्वाह के काम करने वाला जो जीवन है वो है हमारी माँ। और ऐसी जो माताएं हैं इस एक दिन ये धूमधाम से मनाए बिना, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है, वैसे रोजाना उनका आदर करना ये हमारा एक कर्तव्य है। और अब सबसे पहले इस मदर्स डे के बारे में बताने के लिए हम एक छोटा सा ड्रामा देखेंगे और फिर उसके बाद हमारे भाई मोहन सी लाजरस शुभ संदेश देकर आपके आशीर्वाद के लिए एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे। माँ, आ बेटे। विश यू हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी मदर्स डे माँ। थैंक यू बेटे। आज लंच के लिए हम लोग बाहर जाएंगे। बेटे बाहर किस लिए? रोज तो आप खाना बनाती हैं, एक दिन आपको रेस्ट। माँ, ये लो माँ, आपके लिए नई साड़ी। मेरे लिए ये सब क्यों? ये मेरी तरफ से गिफ्ट। मेरे पास पहले से ही बहुत हैं। तो क्या हुआ, इसे भी उनके साथ रख लो। थैंक यू बेटे। अच्छा ठीक है, मैं जाके फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है, तू नहा धो के आ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। ठीक है माँ। बहुत बढ़िया है माँ। हाँ, क्या हुआ बेटे? जल्दी आओ ना। अभी आई। क्या हुआ? पहले आओ तो सही। ये सब किस लिए बेटा? आज सिर्फ मदर्स डे नहीं है, आपका 50वां बर्थडे गोल्डन जुबली है, इसलिए। थैंक्स बेटे। अब आप केक कट करो ना माँ। आओ ना, आओ जल्दी से केक काटो। ये सब किस लिए? आओ ना, केक काटो। ये क्या बेटे, तू कुछ समझता क्यों नहीं? हे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी। हम दोनों एक सेल्फी ले माँ।
ये मेरा व्हाट्सएप स्टेटस है। यस, हो गया। ओके माँ, हम ठीक 12 बजे होटल चलेंगे। ठीक है बेटे। मैं तब तक अपने फ्रेंड सतीश से मिल के आता हूँ। ठीक है। ठीक है माँ। हाँ? माँ, आप क्या खाओगी? तू ही ऑर्डर करना। दो चिकन बिरयानी, ओके। एक मटन खुस्का और एक हनी चिकन। ओके सर। हनी चिकन आपको बहुत पसंद है ना? हाँ बेटे। सर। थैंक यू। Yeah, ये आपके लिए। ये लो माँ, खाओ ना। ठीक है बेटे। माँ, क्या सोच रही हो? ये आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मदर्स डे मनाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों माँ? आई लव यू सो मच। वो सब ठीक है, लेकिन शादी के बाद तुझे आशीष से ज्यादा लव करना है। इस खुशी के मौके पे उसके बारे में क्यों सोच रही हो? वो तेरी वाइफ है ना। वाइफ बन के रहेगी तभी तो वाइफ होगी। ऐसा उसने क्या कर दिया जो तू उस पे इतना गुस्सा है? आपकी इज्जत नहीं करती। इज्जत तो वो तेरी करेगी ना। आपकी भी करनी होगी। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। भले ही आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरे लिए है। अपनी सास को माँ की तरह देखना चाहिए, उसने नहीं देखा। धीरे धीरे सब सही हो जाता है। ये शुरू में ही सही करना पड़ता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक हो जाएगा। तू आशी को घर ले आ बेटे। आप समझ नहीं रही हैं माँ। हाँ। वो अगर घर में रहेगी तो आपको बाहर रहना होगा। आ, आ, रहोगी? रह लूंगी। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, प्रभु ने कहा। इसलिए आशी को तेरा जीवन साथी बनाया। और इस कारण मनुष्य अपने पिता से, अपनी माता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, ऐसा कहा है। और अब तुम दोनों एक ही तन हो। इसमें बीच में मैं कौन होती हूँ? मैं चाहती हूँ तुम दोनों साथ मिल के रहो। तू मेरी चिंता मत कर बेटे। मुझे प्रभु यीशु पर विश्वास है, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तू अगर सच में मुझे चाहता है तो आशी को घर लेकर आ जा। वही मेरे लिए मदर्स डे का गिफ्ट होगा। मुझे माफ कर दो माँ। अरे आशी बेटा, उठना। ये सब क्या है? सारी की सारी गलती मेरी ही है माँ। मैं आपके प्यार को समझे बिना उल्टा सीधा बोल गई, इसीलिए हमारे बीच में ये झगड़ा हो गया और मैं गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। इट्स ओके आशी। अब मेरा मन पूरी तरह खुश हुआ। सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं माँ। हाँ माँ, आप बहुत भाग्यशाली हैं। हैप्पी बर्थडे माँ। थैंक यू बेटा। अच्छा, मैं चलती हूँ। हम भी साथ चलेंगे ना? कहाँ बेटा? अपने घर। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का दिन बहुत ही खास दिन है। सोच के बताओ कौन सा दिन है? ये है पूरे जगत में मातृ दिवस यानी मदर्स डे। इस नाम से मनाया जाता है। हमें जन्म देने वाली माता की याद में उन्हें खुश करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए
इस तरह उनके लिए ये एक अलग दिन रखा गया है। माँ के बिना हम नहीं होते, है ना। उनके द्वारा ही प्रभु ने हमारी सृष्टि करके पृथ्वी पर हमें पैदा किया, और हर किसी की माँ होती है। पाल पोस के आपको बड़ा करने में उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई होंगी, आपके अभिभावकों ने कितनी तकलीफ उठाई होगी। उस माँ से आप प्रेम करें, किसी भी हाल में उन्हें दुख या वेदना न पहुंच पाए, क्योंकि हम लोग एक बिजी संसार में रह रहे हैं। इसलिए अपने काम धंधे में व्यस्त रहकर अपने माता पिता को ज्यादातर भूल जाते हैं, या फिर उनसे दूर रहकर जीने की परिस्थिति आजकल ज्यादा बन जाती है। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बीवी बच्चों की देखभाल ही नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह के बहाने बना बनाकर अपनी माँ को कुछ पैसे भेज देते हैं, बस इतना ही। ऐसा बोलकर माँ से मिलते नहीं हैं, देखभाल नहीं करते। इस तरह की परिस्थितियां संसार में ज्यादा बढ़ रही हैं। इसीलिए साल में कम से कम एक दिन अपनी माँ से प्यार से बात करो। अपना प्रेम बाहर प्रकट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। लेकिन हमें प्रभु ने क्या सिखाया है? अपने माता पिता का तुम आदर करो, क्योंकि हमारे जीवन में माँ की जगह बहुत अहम है। मैं अपने जीवन में अपनी माँ के प्रेम को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं आज जीवित हूँ, इसका कारण है मेरी माँ का विश्वास। हमारा परिवार गैर मसीही था। मैं जब बीमार होकर मरने की परिस्थिति में था तो मेरी माँ ने मेरी पूरी देखभाल की, जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि हर एक घंटे इसे ये एक गोली दी जाए। सबने जवाब दे दिया, मरने की परिस्थिति, फिर भी कहा कि कोशिश करते हैं ना। हर घंटे में एक गोली, यानी 24 घंटे में 24 गोलियां खानी है। खास करके जो वो गोली दी गई थी, रात को सोते समय अलार्म रखकर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मुझे उठा उठा कर वो गोली खिलाई जाती थी। ये कौन कर सकता था? केवल माँ का प्रेम ही। जब मैं मरने की हालत में था तब एक मसीही मित्र आता है, तो उससे मेरी माँ ने रो कर कहा कि क्या तुम मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करोगे? मैंने भी प्रार्थना नहीं की। वो मित्र जब प्रार्थना कर रहा था तो मेरी माँ ने रो कर कहा, यीशु यीशु कह के पुकारा। इसीलिए यीशु ने मेरे लिए चमत्कार किया। इसीलिए अपनी माँ के प्रेम को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और इसी तरह से जब मैं निराश हो जाता तो मेरी माँ हिम्मत बढ़ाती। प्रभु की सेवकाई करने में थोड़ी बहुत परेशानियां तो आएंगी, उन सब से होके गुजरना है, इसमें निराश मत हो, ऐसा कहती। एक माँ जो हौसला बढ़ाती है, वो प्रेम कैसे भूल पाएंगे? उन्हें खो देना मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत प्रार्थनाएं करती थीं। हालांकि वो ठीक से प्रार्थना करना नहीं जानती थीं, किसी इंसान से बात करने जैसा वो प्रभु से बात करती। उनकी प्रार्थना में ज्यादातर उनका स्वार्थ होता था, क्योंकि मैं गांव-गांव सेवकाई के लिए जाता था तो प्रभु लोगों का उपयोग करें, चमत्कारी कार्य हो, ऐसी ही प्रार्थना करेंगे ना। मेरी माँ क्या प्रार्थना करती थी पता है? कि हे यीशु, मेरे बेटे को संभाल के ले जाना और संभाल के वापस लाना। मेरी देखभाल के लिए वो प्रार्थना करती। मेरे लौटने तक वो ऐसे ही प्रार्थना करती रहती। इसलिए मैं जाके उनसे मिलता हूँ। कम से कम महीने में एक बार जाके उनसे मिल के उनसे बात करके, सेवकाई में बिजी होने के दौरान भी मैं उनसे जाकर मिलता। इससे उन्हें खुशी होती थी। अगर कभी बीच में मिलने के लिए बुला लेती तो तुरंत मैं जाके उनसे मिलता, उनके साथ बात करता। उनके जीवित रहते उन्हें खुशियां देना ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद कब्र में दफनाकर फोटो पर माला पहनाने से क्या फायदा है? इसलिए अपनी माँ से बहुत प्यार करें, उनका आदर करें। जब कोई आदमी अपनी माँ का आदर करके उन्हें खुश रखना चाहता है तो पत्नी रुकावट ना डाले। पत्नी को इस बात का ध्यान रहे, वो आपके पति की माँ है। आपके लिए आपकी माँ जितनी जरूरी है, उतनी ही आपके पति के लिए उनकी माँ जरूरी है। इसलिए पति क्या चाहता है? जैसा मुझसे प्रेम करती है वैसे ही मेरी माँ से प्रेम करे। स्वभाव में अंतर होता है। पति जैसा तुमसे प्रेम रखता है, सहन शक्ति, ये सब डिफरेंट है। हम दोनों एक फैमिली है, लेकिन माँ वैसी नहीं है। उनका स्वभाव कुछ अलग सा होता है। कई बार वो डांट देती हैं। उनकी सारी कड़वी बातें पति के लिए सहन करके आप उनके साथ थोड़ा सा प्रेम से रहेंगी तो प्रभु ये देखकर बहुत खुश होंगे। इसलिए अपनी माँ की तरह ही आप उनसे प्रेम करें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी बात है। मेरी माँ जो हैं वो अपने अंतिम दिनों में बहुत बीमार हो गई थीं। उनके बिस्तर पकड़ने के बाद देखिए, मेरी पत्नी करीब 3-4 महीनों तक मेरे साथ सेवकाई में नहीं आई।
वो कहती, आप होकर आइए, मैं जाकर माँ को संभालूंगी, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो मेरे भाई के घर में रह रही थी। रोज मेरी पत्नी वहां चली जाती। रोजाना शाम को मेरी पत्नी जाकर कई घंटों तक बिस्तर पर लेटी मेरी माँ से बात करके उनके साथ गीत गाकर प्रार्थना करती। मेरी माँ इससे बहुत खुश हो जाती। मेरी पत्नी ने अपनी माँ से भी कहीं ज्यादा मेरी माँ की सेवा की, ये मैं जानता हूँ। मेरी माँ इससे बहुत खुश थी। जब भी मैं जाता था तो वो बोलती थी, एक दिन भी अगर मेरी पत्नी नहीं गई तो कहने लगती कि जॉइस कहाँ है। इस तरह से कई महीनों तक, उनकी आखिरी सांस तक मेरी पत्नी कहीं और नहीं गई। प्रभु ने मुझे ये सेवा कार्य दिया है और कहती, मैं अपनी माँ से भी ज्यादा इनसे प्रेम करूंगी, इनकी देखभाल करूंगी। ये एक बड़ा आशीर्वाद है। मेरी पत्नी को परमेश्वर की ओर से मिला ये सौभाग्य है। ठीक ऐसा ही आपके साथ भी है। किस घर में समस्या नहीं होती है? जहाँ परिवार होता है वहाँ समस्याएं होती हैं, लेकिन उसे अपने मन में ना बैठाएं। क्षमा करके, भूल कर हमें आगे बढ़ना है, ये जरूरी है। उसी तरह से मेरी माँ ने भी कभी मेरी पत्नी के बारे में वो ये करती है, वो करती है, ऐसा बोलती है, ऐसा कभी नहीं कहा, बल्कि कहती तू अपनी पत्नी को खुश रखना। इस प्रकार से मेरी माँ मुझे सलाह दिया करती थी। इसलिए जो परिवार होता है वो दो तरह से होता है। जैसे कि उसमें पति की माँ होती है, वैसे ही पत्नी की माँ से भी पति प्रेम करे। इसलिए ये दो तरफ से है। दोनों तरफ से प्रेम जताना ये हमारे लिए जरूरी है। उसी तरह से माँ की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। बच्चे जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनके जीवन की शांति में कोई बाधा आए उसका कारण नहीं बनना चाहिए। मेरा लड़का है, इस पर मेरा अधिकार है, तू क्यों अधिकार जताती है, ऐसी बातें न करें। बाइबल के वचन अनुसार उन दोनों का एक ही शरीर है। अब तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी के साथ ही जीवन व्यतीत करेगा। माताओं को ये समझना होगा। प्रभु ने कहा है, अपने माँ बाप को छोड़कर पत्नी साथ में ही तो जी रही है, इसलिए आप बीच में ना आए। एक छोटा सा फासला रखे। शादी के बाद तुम दोनों अब खुश रहो, ऐसा बोलकर थोड़ा सा फासला बना के रखना है। आपकी बहू आपसे प्रेम करने लगेगी। मेरे जीवन में मेरी सास बीच में नहीं आती है। हम लोगों को खुश देखकर वो भी खुश हो जाती हैं। हाँ, एक परिवार के बारे में मैंने एक गवाही देखी। वीडियो में गवाही आ रही थी। उसमें कहा कि मेरी जो सास है वो कहती, हफ्ते में एक दिन बीवी को घुमा के ला, बाहर जाओ, इधर उधर घूम के आओ। मुझे क्यों नहीं लेके गया? तेरी पत्नी जरूरी है क्या? ऐसा वो नहीं कहेंगी। हमने तो अपना जीवन जी लिया है, मैं घर संभाल लूंगी, तो अपनी पत्नी के साथ जा। देखिए कितनी अच्छी वो माँ है। अपने बेटे और बहू को इतना खुश देखकर उसे खुशी मिलती है, और ये बहुत जरूरी है। यही तो पवित्र शास्त्र कहता है। नीति वचन 31वां अध्याय उसके 28वें वचन में, उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। इसी तरह मैं अपनी माँ को धन्य कहता हूँ। जैसा मुझसे वैसा अपनी बहू से उन्होंने प्रेम किया। सच कहूँ तो मुझसे भी ज्यादा प्रेम किया। मुझसे जो इच्छाएं थीं उससे भी ज्यादा बहू से इच्छाएं रखीं, क्योंकि प्रेम, वो भाग्यशाली हैं, वो धन्य हैं। आप भी ऐसी ही एक माँ बनकर रहें। आपकी बहू आपकी प्रशंसा करे। वैसी सौभाग्यशाली बच्चे अपनी माँ को धन्य कहें। हम खुश रहेंगे तो ये देखकर माँ खुश होगी। मैं और मेरी पत्नी हमेशा खुश रहें, ऐसा मेरी माँ चाहती है, ऐसा स्वयं बच्चे कहें। उसके लिए आप स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि आप एक आशीर्वाद प्राप्त माँ हैं। बच्चे अच्छे रहें उसके लिए प्रार्थना करके आशीष दें। अपनी बहू को आशीष दें। सबका स्वभाव एक सा नहीं होगा। आपकी बेटी की तरह क्या आपकी बहू होगी? नहीं, स्वभाव में फर्क होगा। कभी कभी इधर उधर की ज्यादा बातें करने लगती होगी। अपनी बेटी को क्षमा करने जैसा उसे भी क्षमा करके अपने मन को खुश रखें कि बच्चे खुश रहें। तब आपके बेटे आपको धन्य कहेंगे। वो कहेंगे कि मेरी माँ भाग्यशाली है। नहीं तो घर में समस्याएं होंगी कि ना तो मैं अपनी माँ को कुछ कह पा रहा हूँ, ना पत्नी को कुछ कह पा रहा हूँ। मैं बहुत ही दुविधा में फंस गया हूँ। ऐसे आपके बेटे के मन को ठेस पहुंचेगी। उसके लिए आप स्थान ना दें। इसलिए आप एक सौभाग्यशाली माँ बनकर रहें। उसके लिए बेटे और अभिभावकों का संबंध बाइबल में बहुत अच्छा दिया गया है, उसका अनुसरण करना काफी है। खुश रहेंगे। आपके मन में कोई समस्या है, अपनी माँ को यदि आपने दुख पहुंचाया है तो आप उनसे क्षमा मांग कर उनसे मेल मिलाप करें। अपनी माँ को दुख पहुंचाकर आप खुशी से नहीं जी पाएंगे।
अपने बुढ़ापे में उन्होंने कुछ बोल दिया, उसे क्षमा करके भूल के अपनी माँ से मेल मिलाप करके आप उन्हें खुश रखें। पत्नी अपने पति की माँ को हमेशा खुश रखें। पत्नी की माँ आपके लिए जरूरी है, वो भी तो एक माँ है ना। उन्होंने अपनी बेटी आपको दी है, उन्हें अपशब्द कहकर आप ना डांटें। प्रेम करें, प्रेम ही सबसे जरूरी है, क्योंकि माँ का प्रेम सबसे ऊंचा है, हम बोलते हैं ना। इसलिए माँ का प्रेम आपके द्वारा बाहर प्रकट हो। यीशु का प्रेम हमारे द्वारा बाहर प्रकट होगा तो परिवार खुश रहेगा। इसलिए इस मदर्स डे के दिन समस्त माताओं को यीशु के नाम से मैं बधाई देता हूँ। बच्चों के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। तुम्हारे बच्चों की ओर से मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। यीशु चंगाई सामर्थ्य देकर आशीष देंगे। अब हम प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करेंगे। आप माताएं बच्चों के लिए प्रार्थना करें और बच्चे माँ के लिए प्रार्थना करें। परम पिता, हमें अच्छी माता देने के लिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। पिता, मुझे एक बहुत अच्छी माँ दी है, मुझे चाहती है, प्रेम करती है, प्रार्थना करती है। मैं और मेरी पत्नी को खुश देखकर वो भी बहुत खुश होती है। ऐसी अच्छी माँ देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो प्रभु। प्रभु, मुझे अच्छा बेटा और अच्छी बहू देने के लिए स्तुति हो पिता। अब हम इन माताओं को आशीष देकर प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी माताओं को अच्छी चंगाई दो, इन्हें अच्छी प्रसन्नता दो, इनके मन में जो दुख है वो दूर करो। मैंने अगर अपनी माँ का मन दुखाया है तो मुझे क्षमा कर दो। मैं अपनी माँ से मेल मिलाप करके प्रेम से रहूं, दुख पहुँचाए बिना उनकी देखभाल करूं, वैसी मुझ पर कृपा करो। उसी तरह से परम पिता, मेरे बच्चे आशीर्वादित रहें, मेरा बेटा, मेरी बहू हमेशा आशीर्वादित रहें। हे प्रभु, मेरे कुटुंब में सारे परिवार संतुष्ट रहें, उसके लिए आशीष देकर प्रार्थना करती हूँ। इनकी खुशियों में मैं रुकावट न बनूं, उस तरह से मैं अज्ञानी बनकर न रहूं, वैसे मेरी देखभाल करना। हमारे बीच माँ बच्चे, इनका घनिष्ठ संबंध बढ़ता रहे, प्रसन्न रहे, वैसे आशीष दो। हे प्रभु, आज के दिन हर एक माँ को तुम आशीर्वाद दो पिता। बीमार होकर जो दुर्बल हो गई है माँ, उन्हें छू कर चंगाई दो। उनके मन में जो दुख है उसे बदल दो, उनके मन में खुशियाँ भर दो। वो सदा स्वस्थ रहे, वैसे अद्भुत चमत्कार उनके लिए करो। उनके मन के दुख दूर करके उन्हें आशीष दो। आज के दिन जो माँ और बच्चे हैं संतुष्ट रहे, वैसे आशीष दो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरा मन यहोवा को धन्य कहे, मेरे संपूर्ण मन से तुम्हारे पवित्र नाम की स्तुति हो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उनके किए उपकारों को मत भूलना। आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.